प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से ब्लीडिंग हो जाना या प्रेगनेंसी के टाइम पे डिटेक्ट हो जाना कि प्लेसेंटा की पोजीशन थोड़ा लो लाइंग है, तो एग्जैक्टली क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ऐसे सारे कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करने पड़ते हैं, और इस सिचुएशन में आप कौन सा सेफ योगा प्रैक्टिस कर सकते हो या प्रीनेटल योगा लेते समय आप क्या ख्याल रख सकते हो। तो यही सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर नूतन पाखरे AYG एकेडमी के संस्थापक और द अल्टीमेट गाइड टू गर्भ संस्कार की लेखिका। लेट्स अंडरस्टैंड दिस होल सिचुएशन अबाउट प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड ये नए ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं और उसका समय होता है 7 से 8वां हफ्ता प्रेगनेंसी का। और जैसे ही प्लेसेंटा एस्टैब्लिश हो जाता है उस समय उसका पोजीशन डिसाइड हो जाता है। बट धीरे धीरे जैसे ही प्लेसेंटा का साइज़ बढ़ता है, प्रेगनेंसी का भी समय आगे बढ़ता है, तो प्लेसेंटा थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो शिफ्ट हो गया है अपसाइड। सो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन आइडियली इट शुड हैपन अपर क्वाड्रेंट ऑफ द यूट्रस एंड इन द एंडोमेट्रियम। बट लो लाइंग प्लेसेंटा में क्या होता है कि प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है नियर द सर्विक्स और ओवर द सर्विस। सो अगर 2 सेंटीमीटर सर्विक्स से थोड़ा सा लैटरल साइड में इम्प्लांट हो जाता है तो इसको लो लाइंग प्लेसेंटा होता है। और चांसेस होते हैं कि जैसे ही प्लेसेंटा आगे ग्रो हो और प्रेगनेंसी आगे बढ़े तो ये जो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। इसी को हम प्लेसेंटल माइग्रेशन बोलते हैं। अब किसी किसी केस में प्लेसेंटा कम्प्लीटली सर्विक्स को कवर कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ सकता है और आपके डॉक्टर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की एडवाइस दे सकते हैं। अब ऐसे समय में योग प्रैक्टिस कैसे करें? योग प्रैक्टिस ये अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे जो टूल्स है वो इंक्लूडेड है योग प्रैक्टिस में। तो इसमें अब हम आसन अगर हम सोचें कि कौन सा आसन आपको हेल्प कर सकता है ऐसे कंडीशन में, तो सबसे पहले तो एज आपके प्रीनेटल योग टीचर ये ख्याल रखेंगे ही, लेकिन आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना है कि स्टैंडिंग आसना जैसे वीरासन हो या वीरभद्रासन या फिर उसमें अर्धचक्रासन, जिसमें आपको पैर को फैलाना पड़ेगा और बहुत समय तक स्टैंडिंग आसन करना है, तो वो कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट ड्यूरेशन स्टैंडिंग आसन या नहीं भी करें तो भी चलेगा। मोस्टली रेकमेंडेड है कि लाइंग डाउन आसन आप करें या सिटिंग आसन कर सकते हैं। लेकिन सिटिंग आसन या लाइंग डाउन आसन करते समय भी आपको कुछ प्रॉप्स का यूज़ करना पड़ सकता है, चाहे वो बोल्स्टर हो या टॉवल लिया हो, जिससे आपके पेल्विक फ्लोर में स्ट्रेन ना आए। और जब आप लाइंग डाउन आसन भी करें, जैसे सेतु बंदासन है या थोड़ा सा 30 डिग्री तक आप पैर उठाने के लिए कह रहे हो, तो इस समय भी आपको ये कोशिश करनी है कि पेट पे भी प्रेशर नहीं आए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखें, जिसमें आप ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल नहीं दे रहे हो और जिसमें आप पेल्विक फ्लोर और एब्डोमिनल रीजन का ख्याल रख रहे हो, तो आप सेफ तरीके से आसन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दूसरा कंपोनेंट है प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ये आपको अच्छी तरह से हेल्प करेगा, क्योंकि प्राणायाम और ब्रीदिंग से आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसमें ऐसा भी होता है कि ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा फ़र्क होता है। तो प्लेसेंटा के प्रॉब्लम की वजह से बेबी का जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का मिलना ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा प्लेज important role in transmitting this nutrient and oxygen to the baby and bringing all the waste matter from the baby to the mother's body। तो ये जो exchange of nutrient and oxygen है उसमें कहीं पे प्रॉब्लम आता है। तो प्राणायाम प्रैक्टिस से, स्पेसिफिकली सेफ प्रैक्टिस, लोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, आप अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर, इफ़ यू डू इट, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अब हम देखते हैं कि मेडिटेशन। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो मेडिटेशन से आ सकती है।
मेडिटेशन के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, उसका जो प्रैक्टिस होता है वो धारणा प्रैक्टिस होती है, दैट इज़ कंसंट्रेशन प्रैक्टिस। सो त्राटक प्रैक्टिस हो या फिर जैसे जस्ट आप गार्डन में चले जाओ और जस्ट नेचर की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट करो, या कुछ गार्डनिंग जैसे एक्टिविटी आप करो, या नीटिंग एक्टिविटी करो। लेकिन सभी एक्टिविटी करने के समय आपको ये ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा समय तक एक जगह पे बैठो मत, क्योंकि उससे ग्रेविटेशनल पुल आ सकता है और जो लो लाइंग प्लेसेंटा है वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप कोशिश करो कि बीच बीच में आप 20-30 मिनट्स के इंटरवल में थोड़ा सा लेट जाइए बीच बीच में। डॉक्टर बोलते हैं कि कंप्लीट बेड रेस्ट लो, अगर आपके डॉक्टर ने ये कहा है तो ज़रूर आप उनकी बात मानिए। बट अगर आपको योग को इन्वॉल्व करना है तो योग में इतने सारे आपको ऑप्शंस है जो आप अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे अपना सकते हो। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो बहुत बार ब्लीडिंग शुरू हो जाता है एंड आप अचानक से पैनिक मोड में चले जाते हो। तो स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि वो एबॉर्शन अचानक से मिसकैरेज होने के चांसेस है। तो इसके लिए आपको इमीडिएटली क्या करना है कि सुपाइन पोजीशन में सो जाना है और सर पे थोड़ा सा ठंडा पानी छिड़कना है और अपने पैरों को थोड़ा एलिवेटेड रीजन में रखना है। ब्लीडिंग अगर हो तभी की मैंने ये 2-3 बातें इमीडिएटली बताए। तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग पैनिक, it is always better to take conscious actions after you face this kind of complication। इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि बहुत बार आपका जो ब्लीडिंग हो रहा है वो थ्रेटन अबॉर्शन हो सकता है, मतलब आपका बच्चा फिर भी जीवित है। आप इमीडिएटली डॉक्टर को तो बुला ही लेंगे और इमीडिएटली जाना भी चाहिए, लेकिन उस समय तक अगर आप घर पे ही ये थोड़ा सा मैनेज करते तो बच्चा और माँ दोनों की जान बचाई जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। मेरा अगला वीडियो प्लेसेंटा अक्रीटा एंड प्लेसेंटा के जो अदर कॉम्प्लिकेशन है उसके ऊपर होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।